नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक और प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित हुए हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में बात करेंगे आदिकाल हिंदी साहित्य के प्रश्नों को, जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न जो इस प्रकार से है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास का गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, गिल क्राइस्ट, हजारी प्रसाद। इस तरह से आपका सही विकल्प हो जाएगा गारसा दत्तासी। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ए विकल्प सही है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? 4 खंडों में, 5 खंडों में, 7 खंडों में, 18 खंडों में। आपका सही विकल्प है 18 खंडों में। डी विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, गिल क्राइस्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी विकल्प सही होगा। आप डी विकल्प अपना सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया? शिव सिंह सरोज द्वारा, मिश्र बंधु विनोद द्वारा, नवरत्न द्वारा, हिंदी साहित्य की भूमिका द्वारा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद द्वारा। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्ति एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? 84 वैष्णव की वार्ता, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी का उद्भव एवं विकास। इस तरह से आपका ए विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 84 वैष्णव की वार्ता। ए विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? 84 वैष्णव की वार्ता, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी का उद्भव एवं विकास। तो ये प्रकाशित हुआ था हिंदी शब्द सागर की भूमिका। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? विद्यापति ने, नरपत सिंह ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को, नासिरा शर्मा को, उषा प्रियंवदा को, महादेवी वर्मा को। इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, 4 भागों में, 8 भागों में, 7 भागों में। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं? बिहारी जी, मतिराम जी, घनानंद जी, आलम जी। आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, बिहारी जी। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा बिहारी जी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आधुनिक काल में लिखा गया प्रिय प्रवास है, वैदेही वनवास है, गुनाहों का देवता है, कुरुक्षेत्र है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, प्रिय प्रवास है। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। साकेत के रचनाकार का नाम सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, शिव मंगल सिंह सुमन। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ मैथिली शरण गुप्त। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा, बी विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? रामविलास शर्मा ने, मुकुटधर पांडे ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, जैनेन्द्र ने। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। आपका यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्त हुई है? कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्त हुई है? शैव दर्शन की, प्रतिभिज्ञा दर्शन की, बौद्ध दर्शन की, वेदांत दर्शन की। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ शैव दर्शन की। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, शैव दर्शन की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? जागरण सुधार काल, भारतेंदु काल को, प्रेमचंद युग को, प्रपद्य युग को, द्विवेदी युग को। तो द्विवेदी युग को क्या जाना जाता है? जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? 4 हैं, 9 हैं, 17 हैं, 15 हैं। तो चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध वर्णित हैं। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, पथिक खंडकाव्य के रचनाकार का नाम बताइए। राम नरेश त्रिपाठी, रामविलास शर्मा, श्री राम शर्मा, नरेश मेहता। आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, राम नरेश त्रिपाठी। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? कितनी नाव में कितनी बार, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, उपरोक्त सभी। तो आपका यहाँ ए विकल्प सही हो जाएगा, कितनी नाव में कितनी बार रचना पर अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित प्रश्नोत्तरी आपको मिल जाएगी, जहां पर आप सभी प्रश्नों के हल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? सख्य भाव की, दास्य भाव की, माधुर्य भाव की, वात्सल्य भाव की। तो आपका सही विकल्प यहाँ हो जाएगा माधुर्य भाव की। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? उच्छ्वास, चिदंबरा, नौका विहार, लोकायतन। तो मानवतावादी रचना इनकी जो है लोकायतन को माना जाता है, लोकायतन। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? 10 रूपों का, 12 रूपों का, 11 रूपों का, 13 रूपों का। तो सूरदास ने भक्ति के 11 रूपों का वर्णन किया है। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर जैनेन्द्र। इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप अपना सही विकल्प कर सकते हैं ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, अज्ञेय की, निराला की, नागार्जुन की। कुंभी पाक रचना जो है नागार्जुन की है। डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, युग धारा के रचनाकार का नाम बताइए। नागार्जुन, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, राम नरेश त्रिपाठी। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, नागार्जुन। ए विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डाक बंगला किसका उपन्यास है? हबीब तनवीर का, कमलेश्वर का, वृंदावन लाल वर्मा का, जैनेन्द्र का।
तो डाक बंगला जो है कमलेश्वर का उपन्यास है। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है केशवदास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई? रसिक प्रिया की रचना 1591 में, 1595 में, 1586 में, 1565 में। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए 1591 में। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 1591। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? तो गारसा दत्तासी हैं, गिलक्राइस्ट हैं, जसुआ कैटलरे हैं, जॉर्ज गियर्सन हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा डी जॉर्ज गियर्सन। आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को, रामकुमार वर्मा को, रामचंद्र शुक्ल को, जॉर्ज गियर्सन को। तो सर्वोच्च स्थान जो मिला है, जिनकी हर बातें प्रमाणित मानी जाती हैं, रामचंद्र शुक्ल। इस तरह से आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है गारसा दत्तासी ने इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? अंग्रेजी में, फ्रेंच में, हिंदी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा बी फ्रेंच भाषा में। आपका बी विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, किस आलोचक ने आदिकाल को बीज बपन काल का नाम दिया है या बीज बपन काल के नाम से अभिहित किया है? तो आपका सही विकल्प यहाँ क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ए विकल्प यहाँ भी सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज बपन काल नाम दिया है, बीज बपन काल के नाम से अभिहित किया है। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। इसी तरह से आपको अगली प्रश्नोत्तरी में मिलेंगे आदिकाल के नई इकाई के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।